हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में स्वागत है। आज का हमारा मैथ का पहला वीडियो ला रहा हूं, जिसमें गणित का परिचय रहेगा। यहाँ लिखा नोट, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी हम आप लोगों को आज व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या होता है, जो आज पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें से सभी क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर मिलेगा। आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान और पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चलिए आज का देखिए मोटिवेशनल कोट्स। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम को तकदीर पर डाला नहीं जाता। चलिए आप लोगों का स्वागत है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में। गणित का चलिए मैथमेटिक्स शब्द ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के या यूनान भाषा के मैथमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? मैथमा से लिया गया है। METHMA, मैथमा से लिया गया है। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा या यूनान भाषा के मैथमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीधी। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है सीधी, मतलब सीधी सीखी जाने वाली कोई भी वस्तुएं हों या सीखी जाने वाली वस्तुएं, सरल, सीधी, सहज, सीखी जाने वाली वस्तुएं। एक बार और देख लीजिए। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा या यूनान भाषा के मैथमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखी जाने वाली वस्तुएं। समझ में आया? चलिए मैं अब गणित की परिभाषा को परिभाषित करता हूं। ध्यान दीजिए कैसे मैं परिभाषित करता हूं। परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा हम आप लोग को नॉर्मल परिभाषा देंगे, उसके बाद कई मतानुसार हम परिभाषा को परिभाषित करेंगे। पहला है गणित वो शास्त्र है, गणित वो शास्त्र है जो गणनाओं पर आधारित होता है। गणित वो शास्त्र है जो गणनाओं पर आधारित होता है और इसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। समझ में आ गया होगा? एक बार और दोहरा दे। गणित वो शास्त्र होता है जो गणनाओं पर आधारित होता है और इसमें गणनाओं की क्या होती है? प्रधानता होती है। चलिए अब मैं ये सबसे आसान और सहज परिभाषा को दिया हूं। आओ अब विभिन्न शिक्षाविदों, विभिन्न विद्वानों के अनुसार गणित को कैसे परिभाषित किया गया है, अब आप लोग भी ला रहा हूं। पहला देखिए, पहली परिभाषा है लाख के अनुसार। किसके अनुसार? लाख के अनुसार गणित को कैसे परिभाषित किया गया है। लाख के अनुसार गणित को कैसे परिभाषित किया गया है, ये आप ध्यान दीजिए। लाख ने क्या कहा गणित को? लाख ने कहा कि गणित वो मार्ग है, गणित वो मार्ग है, गणित वो रास्ता है, गणित वो वे है, गणित वो रास्ता है, पथ है, जिसके द्वारा हम बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करते हैं। कितनी स्टैंडर्ड परिभाषा को लाख साहब ने दिया है। क्या कहा लाख साहब ने? कि गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क के तर्क करने के आदत को स्थापित करते हैं। ये रहा किसके अनुसार? लाख के अनुसार। ठीक, अगली परिभाषा देखिए। अगली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली परिभाषा आप लोग देखो, कक्षा 8 की किताब जो सरकारी किताब होती है, कक्षा 8 की किताब को, सरकारी किताब को खोल कर देखा होगा तो उसके पहले पेज पर यह परिभाषा जरूर लिखी होगी। आज खोल कर देख लेना। वो परिभाषा किसकी है? इनकी है। वो परिभाषा है बहुत मशहूर। क्या नाम इनका? हाइगबेन। नाम इनका हाइगबेन, नाम है हाइगबेन। हाइगबेन के अनुसार गणित को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार? हाइगबेन के अनुसार गणित उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दिया। कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित
क्या कहा है? गणित किसकी? जो गणित आपकी है वो गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता, गणित क्या है? सभ्यता, सभ्यता, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह हाइगमैन के अनुसार गणित को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक, अगली देखते हैं हम। अगला है रोजन बेकन के अनुसार। किसके अनुसार? रोजन बेकन के अनुसार। अगली परिभाषा है रोजन बेकन के अनुसार। रोजन बेकन साहब ने गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है। रोजन बेकन के अनुसार गणित को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा है उसकी भी, इसको लिख लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आता रहता है। जो सीटेट यूपी टेट को जो तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला मैं दे रहा हूं किसके अनुसार? रोजन बेकन के अनुसार। रोजन बेकन ने क्या कहा है? कहा गणित सभी विद्वानों, कहा है गणित सभी विद्वानों और गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विद्वानों, कहा है गणित सभी विद्वानों, सभी, कहा गणित सभी विद्वानों का सिंह एवं द्वार कुंजी है। यह परिभाषा है। गणित सभी विद्वानों का सिंह एवं द्वार कुंजी है। सिंह एवं द्वार कुंजी है, या सिंह द्वार एवं कुंजी है, इस तरह कहा जाए तो अच्छा रहेगा। सिंह द्वार एवं कुंजी है, इस तरह कहा जाए ठीक रहेगा। क्या कि गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह किसके अनुसार है? रोजन बेकन के अनुसार। चलिए मैं अगली परिभाषा को दे रहा हूं गणित की। अगला परिभाषा हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली परिभाषा है कि गणित समस्त विज्ञानों की जननी है। कितनी स्टैंडर्ड परिभाषा है। क्या? गणित समस्त विज्ञानों, जितने भी विज्ञान हैं, गणित समस्त विज्ञानों, गणित समस्त मतलब जितने भी हमारे विज्ञान हैं, तो गणित समस्त विज्ञानों की क्या है? जननी है। गणित समस्त विज्ञानों की जननी है, जननी है। गणित समस्त विज्ञानों की क्या है? जननी है। यह बहुत अच्छी परिभाषा है। और मैं अगली परिभाषा दे रहा हूं कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। विचारों का विज्ञान है। ये देखिए, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो ये सब परिभाषाएं इस प्रकार विभिन्न मतों के अनुसार दिया गया है। आप लोग को जरूर यह समझ में आ रहा होगा। और एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि हाइगमैन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है। और रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। और गणित समस्त विज्ञानों की जननी है। गणित समस्त विज्ञानों की जननी है। और अगली परिभाषा है कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। अब हम देखते हैं कि गणित की भाषा। अगला टॉपिक हमारा है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की भाषा, गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित जो है स्वतः एक भाषा है। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलता है। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न नियमों और चिन्हों के साथ चलता है। इसमें 5 प्रमुख अंग हैं इसके, जो विंग्स हैं इसके, 5 विंग्स ऑफ मैथमेटिक्स। 5 इसके विंग्स हैं, 5 इसके अंग हैं जिसके द्वारा हम गणित को सीखते हैं। अगर इन 5 विंग्स, 5 अंग में अगर कहीं त्रुटियां होती हैं तो गणित अच्छे रूप से हम सीख नहीं सकते हैं। वो जब तक ये 5 विंग्स का क्रम सही से हम नहीं जानेंगे तब तक हम गणित को अच्छे प्रकार से सीख नहीं सकते हैं। और हम कभी भी गणित को सीखने के लिए इन्हीं का प्रयोग करें ताकि हम आगे बढ़ सके। और गणित ऐसा विषय है जो बच्चों के बीच में एक भ्रम बना रहता है और ये भ्रम जरूर टूट जाएगा जब इन 5 विंग्स का हम उपयोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
चलिए उन 5 विंग्स का हम बात करते हैं और लिखते हैं। पहला है पद। पहला क्या है? पद। पहला इसमें पद, जिसको टर्म बोलते हैं। और दूसरा है प्रत्यय। दूसरा है प्रत्यय और पद, टर्म, प्रत्यय। और तीसरा है, हम बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानते हो आप लोग, सूत्र। तीसरा क्या है? सूत्र, फार्मूला। देखो तीसरे नंबर पर फार्मूला होता है और बच्चे क्या कर लेते हैं, मैथ पढ़ने से पहले फार्मूला को रट लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि पद क्या होता है, स्टेप क्या होता है, कैसे समझाता है स्टेप को, प्रत्यय क्या होता है, कैसे उसको लगाया जाता है, पद कहां से इस्तेमाल किया जाता है, पद पहले इस्तेमाल किया जाएगा कि बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, पता ही नहीं है। और तीसरे स्टेप का प्रयोग कर लेते हैं, सूत्र को रट लेते हैं, इसीलिए गणित क्या होती है, उनको कठिनाई पड़ती है पढ़ने में और वो सीख नहीं पाते हैं। ठीक। और चौथा है सिद्धांत। अब देखो चौथा नंबर पर सिद्धांत है, प्रिंसिपल, सिद्धांत। और लास्ट में जो होता है क्या, सिद्धांत के बाद जानते हो आप लोग क्या, सिद्धांत, उसके बाद सीधे हम लास्ट में चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चिन्ह। ये 5 वो तरीके हैं, ये 5 वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम गणित को सीखते हैं। पहला है गणित की भाषा। क्या होती है गणित? गणित स्वतः एक भाषा है जो चिन्हों और प्रतीकों नियमों के साथ चलता है, ये उसकी भाषा है। और उसमें 5 विंग्स होते हैं, वो विंग्स मतलब अंग होते हैं, इन अंगों के द्वारा हम गणित को सीखते हैं। ये हमारे अंग हैं, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत एवं चिन्ह। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत एवं चिन्ह, इनके द्वारा हम गणित को सीखते हैं। आइए अब मैं देता हूं गणित का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है गणित पढ़ने का? गणित का उद्देश्य हमारा गणित का पढ़ने का यह है, एक जानते होंगे या छोटे स्तर पर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो तैयारी करते हैं जानते होंगे। एक होता है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 कहता है, हम बता दें एनसीएफ कहां आपको मिल जाएगा, कक्षा जो 9th और 10th 11 12 की जो किताब आ गई है एनसीईआरटी की, उसके पहले या दूसरे पेज में ये जरूर छपा है, वहां लिखा है एनसीएफ 2005। जो एनसीएफ 2005 हमारा है, ये यही कहता है कि लर्निंग विथआउट बर्डन, बिना शिक्षा भार के पढ़ी जाए, शिक्षा बिना बर्डन की पढ़ी जाए, भार के बिना लादा ना जाए कि झोला मंत्रा लाद दिया जाए छोटे बच्चों को, बता दिया जाए कि आप पढ़ो वो भार महसूस करें। ये चीज हटा दिया गया है एनसीएफ में। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा का, गणित का क्या उद्देश्य? वो कहता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोच का गणितीयकरण करना है। सिर्फ क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य कहता है एनसीएफ 2005 कि छात्रों का जो सोच है उसको गणितीयकरण करना है। सिर्फ क्या करना है? गणितीयकरण करना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि वो तार्किक सोच रखेंगे, तार्किक शक्ति का सोच रखेंगे। इसका फायदा है कि वो तार्किक शक्ति का सोच रखेंगे, तार्किक विचार करेंगे। वो कोई बात कहोगे तर्क करेंगे, वो आपसे विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो क्या करेंगे? एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे। वो करेंगे विश्लेषण। और जब विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण शक्ति का उनका विकास हो जाएगा, विश्लेषण शक्ति का जब विकास हो जाएगा तब वो हर स्थान पर, हर विषय में विश्लेषण करेंगे, हर सब्जेक्ट में वो तर्क करेंगे। तब वो क्या हो जाएगा? हर सब्जेक्ट को बहुत आसानी के साथ सीख जाते हैं। यही हमारा मानना है, विद्वानों का भी मानना है, लेकिन हमारा यह मानना है कि कोई भी बच्चा अगर गणित में कमजोर है या वो शुरुआत में सभी विषय में कमजोर है तो सर्वप्रथम उसको गणित पढ़ाया जाए। बशर्ते वो कि भार लगेगा, पढ़ाने में दिक्कत करेगा, लेकिन अगर वो गणित को पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, इनका प्रयोग जान जाएगा और हर विषय वो सटीक खरा उतरेगा। यही हमारा मानना है कि एनसीएफ यही कहता है कि तार्किक शक्ति वाला बच्चा पैदा हो जाएगा। वो बच्चा कैसा हो जाएगा? तार्किक शक्ति हो जाएगा, विश्लेषण शक्ति का विकास हो जाएगा, वो हर जगह तर्क करेगा, हर सब्जेक्ट में तर्क करेगा। ये उसके अंदर जन्म ले लेगा, तार्किक शक्ति का जन्म ले लेगा। कब? जब उनको मैथ हम पढ़ाएंगे सर्वप्रथम। लेकिन स्टार्टिंग में किसी बच्चों को मैथ पढ़ाना थोड़ा कठिन तो है ही, लेकिन ये शिक्षा जो टीचर होंगे उनके, वो उन्हीं का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। मैथ में डरवा कर मैथ ना दें, डर खत्म कर दें। जो सब्जेक्ट भरा हुआ है सबके दिमाग में कि मैथ एक बहुत बड़ा डर है, तो ये डर को समाप्त कर दे, बहुत बड़ा हवा है, इसको समाप्त कर दिया जाए। चलिए अब हम कुछ शिक्षाविद की बातें करते हैं और इसको बना देते हैं। हाँ, आप लोग एक ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम मानते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए ठीक, मिटा देते हैं इसका। चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं। एक शिक्षाविद हुए हैं
उन्होंने गणित के बारे में यह कहा है, हम वो चीज आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि गणित जो है, एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने गणित को, उनका नाम है, शिक्षाविद का नाम ले लें, उनका नाम है एरिक टेम्पल बेल। एरिक टेम्पल बेल। एरिक टेम्पल बेल ने कहा कि गणित का विज्ञान, गणित जो है, गणित को विज्ञान की रानी एवं नौकर माना। किसने? विज्ञान की रानी एवं नौकर माना। किसने? शिक्षाविद एरिक टेम्पल बेल ने। एरिक टेम्पल बेल ने गणित को विज्ञान की रानी एवं नौकर माना है। इस बात को समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि जो गणित है यह विज्ञान के लिए बनी हुई है, विज्ञान के सहारा के लिए बना हुआ है। इसलिए उनका कहना है कि गणित को विज्ञान की रानी एवं नौकर माना। किसने? एरिक टेम्पल बेल ने। चलिए ठीक है, अब बता दिया बात। अब आगे आते हैं, हम कुछ गणित पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब एक नंबर क्वेश्चन जो पूछे आएंगे, अब वो हम कंपटीटिव एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन रख रहे हैं आपके पास। देखिए, ध्यान दीजिए, एक नंबर क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैं लाने जा रहा हूं। देखिए 22 दिसंबर, कौन? 22 दिसंबर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 22 दिसंबर भूकंप आने वाला है, नहीं, ये नहीं कह जा रहा हूं। ध्यान दीजिए फिर, 22 दिसंबर हर साल, 22 दिसंबर को हर साल गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को हर साल गणित दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को हर साल गणित दिवस किसके याद में मनाया जाता है? किसके याद में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है रामानुजन। क्या नाम उनका? रामानुजन की जयंती, रामानुजन की जयंती के अवसर पर, हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। क्या नाम है उनका? नाम दे दें, नाम है देख लीजिए, इनका नाम है रामानुजन। ये नाम है रामानुजन, ये नाम रामानुजन। तो रामानुजन की जयंती के अवसर पर हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए देखिए, ये 32 वर्ष की उम्र में, मात्र 32 वर्ष की उम्र में इनको तपेदिक बीमारी हो गई थी। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक बीमारी हो गई थी इनको। और तपेदिक बीमारी के कारण ये मात्र 32 वर्ष के उम्र में ही इनका निधन हो गया था। मात्र 32 साल जिए थे, और मात्र 32 साल जिए थे, और 32 साल की उम्र में इन्होंने 3500 गणितीय सूत्र दिया था। कितने? 3500 गणितीय सूत्र दिया था। 3500 गणितीय सूत्र। आप ध्यान दीजिए, मात्र 32 साल की उम्र में इन्होंने 3500 गणितीय सूत्र दिया था। और अगर कहीं और जिंदा हो जाते तो मैथ के क्षेत्र में इतिहास को रख देते, और वैसे ही इतिहास रच के चले गए हैं। अब हम लोग को सीखना चाहिए कि मात्र 32 साल की उम्र में, और ये बहुत गरीबी को झेला है इन्होंने, ये बहुत गरीबी को झेला है इन्होंने। ये बहुत मध्यम वर्ग के, हम कहें मध्यम ना कहें, बहुत गरीबी झेला, बहुत गरीबी, बहुत लोअर स्तर से उठे हुए हैं व्यक्ति हैं ये। चलिए ठीक है, इतनी बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे देख रहा हूं। एक वैज्ञानिक भी हैं वे, और वे गणितज्ञ भी हैं, जिनका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज। मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। क्या नाम इनका? आर्किमिडीज। तो ये आर्किमिडीज जो हुए हैं गणितज्ञ, कब हुए हैं? आर्किमिडीज जो गणितज्ञ हुए हैं, और ये वैज्ञानिक भी हैं, जानते होंगे आप लोग। तो आर्किमिडीज गणितज्ञ भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। तो आर्किमिडीज को गणित का माता पिता कहा जाता है। आर्किमिडीज को गणित का माता पिता कहा जाता है। और ज्योमेट्री के जनक यूक्लिड को माना जाता है। ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है, जानते होंगे आप लोग। और त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोकैम्पस थे, हिप्पार्कुस थे, जानते हो आप लोग। और अब आगे हम बात करते हैं, तो अब बात करते हैं आर्यभट्ट के ऊपर, जो बहुत मशहूर हुए हैं। आर्यभट्ट आप जानते होंगे सभी लोग। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट 476 से लेकर और 500 कितने 550 के दरमियान में ये रहे हैं, और मात्र ये 74 वर्ष जिंदा रहे हैं। कितने? 74 वर्ष।
आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के जन्म के स्थान में बहुत मतभेद है, विद्वानों का बहुत मतभेद है। आर्यभट्ट के जन्म स्थान को लेकर बहुत मतभेद है। इतना मतभेद है कि कुछ लोग इनको कहते हैं महाराष्ट्र के हैं, ठीक। और कुछ लोगों का मानना है, जो बहुत ज्यादा लोगों का मानना है विद्वानों का, उनका मानना है कि ये बिहार के, जो राजधानी है बिहार के इस समय पटना, ये बिहार के पटना के कुसुमपुर गांव के रहने वाले हैं। लेकिन विद्वानों में बड़ा मतभेद है, विद्वानों में बड़ा मतभेद है इस चीज को लेकर। कुछ लोग महाराष्ट्र मानते हैं और कुछ लोग इनको जो है बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर ग्राम को मानते हैं इनको। और इन्हीं के नाम पर भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बनाया गया था। आर्यभट्ट जो उपग्रह बनाया गया तो इन्हीं गणतज्ञ के नाम पर रखा गया आर्यभट्ट उपग्रह, ठीक है। और इनकी पुस्तक है आर्यभट्टीय, इनकी पुस्तक है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय इनकी पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक है 10 गीतिका, इनकी एक पुस्तक है 10 गीतिका, याद रखना 10 गीतिका, इनकी पुस्तक है 10 गीतिका। तो इनकी पुस्तक है 10 गीतिका और आर्यभट्टीय पुस्तक है, और पुस्तकें इनकी हैं। तो इन्हें इस पुस्तक की रचना किया है। और इनका श्रेय किसको जाता है? इनको श्रेय दिया जाता है कि गणित का जन्मदाता इन्हीं आर्यभट्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। कारण कि इन्होंने शून्य की खोज किया था। किसकी? शून्य की खोज इन्होंने ही किया था। और एक और है पाई की खोज, ये पाई जो ये होता है, ये पाई की खोज इन्होंने किया था और इनका मान 3.1416 बताया था। 7 नहीं था, 1 बताया था, 3.1416। और पाई का मान इन्होंने दिया था, शून्य की खोज इन्होंने किया था। क्योंकि जब तक शून्य नहीं खोजा गया तब तक गणित थोड़ा रुकी हुई थी, विस्तार नहीं था। क्योंकि दशमलव पद्धति का आना इसका मतलब कहीं ना कहीं शून्य को उसमें शामिल किया जाता है, तभी दशमलव पद्धति आता है। तो इनका ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसीलिए आर्यभट्ट को गणित का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए मैं एक बात और रखता हूं, हमारी भारतीय जो महिलाओं में गणित का स्थान रहा है, भारत में महिलाओं का जो गणित में स्थान रहा है, उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान शकुंतला देवी को रहा है। किस रहा है? शकुंतला देवी। इनका नाम है शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी को गणित के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा इन शकुंतला देवी का योगदान रहा है। आज के क्षेत्र में जो भी योगदान रहा है महिलाओं में, वो सबसे ज्यादा शकुंतला देवी का रहा है। गणित के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञ शकुंतला देवी ही महिलाओं में झंडा फहराया है गणित के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। और बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, हमें जो इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।